बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भयानक बात। हुकूमत का रोजगार फराहमी के नाम पर भयानक मजाक सामने आया है। सिर्फ 9 माह के लिए मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। हुकूमत तालीम याफ्ता अफराद को 9 माह के लिए मुलाजमतें फराहम करेगी, जबकि 60 से जायद हजार असातिज़ा की असामियों पर आर्जी भर्ती की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हाँ, सुबह भर में 31,000 इंटर्न असातिज़ा भर्ती करने का सिग्नल दे दिया गया है। इंटर्न असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए 62 करोड़ का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। पंजाब की तरफ से सरकारी स्कूलों में इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत असातिज़ा को भर्ती किया जा रहा है और सिर्फ 9 माह के लिए, यानी कि उनको मुलाजमत भी दी जाएगी सिर्फ 9 माह के लिए और 9 माह के बाद उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने बाकायदा ग्रीन सिग्नल भी दिया है कि लाहौर समेत सुबह भर में 31,000 से ज़ायद इंटर्नशिप पर असातिज़ा जो हैं वो सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाएंगे और इनका मकसद सिर्फ ये है कि जिन सरकारी स्कूलों में असामियाँ खाली हैं उनको फौरी तौर पर फिल किया जाए। अब पूरे पंजाब में अगर बात की जाए तो 62,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, लेकिन 31,000 पहले फ़ेज़ में ये 9 माह के लिए असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। और उसके साथ ही अब जो मज़ीद तफ़सीलात वो ये बताई जा रही हैं कि असातिज़ा को एक स्टाइपेंड दिया जाएगा जो माहाना उनकी तनख्वाह होगी, उनके लिए 62 करोड़ रुपये का बजट जो है वो भी अप्रूव किया गया और इसमें 18,000 रुपये जो PST प्राइमरी टीचर होगा, एलिमेंट्री के लिए 20,000 और 25,000 सेकेंडरी के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए 30,000 रुपये की माहाना उनकी तनख्वाह जो है वो भी मुकर्रर की जाएगी। और इसके साथ ही अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 947 से ज़्यादा असातिज़ा जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि लाहौर में 1800 से ज़ायद की असामियाँ खाली हैं, लेकिन उन खाली असामियों को फिल करने के लिए सिर्फ 9 माह के लिए इन असातिज़ा को इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत भर्ती किया जाएगा, ताकि जिन सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं वहाँ पर ये इंटर्नशिप पर जो टीचर भर्ती किए जाएंगे वो बच्चों को। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत तो दूसरी तरफ सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों के रोजमर्रा के मामूल दरहम बरहम कर लिए हैं। मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। टाउनशिप के इलाका शिराज टाउन के मकीन सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बिल्कुल सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 इसरार खान से। इसरार बताएगा क्या मुतालबा है। कॉल आ गई है। इसरार, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा। गैस आ नहीं रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। सर्दी बढ़ते ही लाहौर ये हीटर खरीदने आपको बताते चलें कि गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लाहौर ये शिराज टाउन के मकीनों का गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज जारी है और नारेबाजी की जा रही है। मुतालबा किया जा रहा है कि गैस के बहरान पर काबू पाया जाए। गैस बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो रही हैं। इसी पर एक बार फिर से बात करेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का। टेक्निकल वजूहात की बिना पर इसरार खान से रब्ता नहीं हो पा रहा है, जबकि आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शिराज टाउन के मकीनों का गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में आप देख सकते हैं बच्चे बड़े सभी नजर आ रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ शिराज टाउन के मकीन हैं, सरापा एहतजाज हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करने लगा है। ख़वातीन घरों में गैस से महरूम हो चुकी हैं और चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां और LPG का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुकी हैं, जबकि खाना भी पकाना मुश्किल होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इसरार खान। इसरार खान, बताएगा इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं, क्या मुतालबा है इनका। सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, शहरियों को
इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे ब्रेक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर के टीचिंग अस्पतालों में पार्किंग माफिया सरगर्म हो चुका है। सर्विसेज म्यू समेत दीगर अस्पतालों में शहरी इजाफी पैसे देने पर मजबूर हैं। ठेकेदारों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। मोटरसाइकिल गाड़ी की पार्किंग के लिए दुगनी कीमत वसूल होने लगी है। टीचिंग अस्पतालों में पार्किंग माफिया माहाना लाखों रुपए इजाफे कमा रही है। साथ ही साथ अस्पताल इंतजामिया ठेकेदारों की हठधर्मी पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहर के टीचिंग अस्पतालों में पार्किंग माफिया सरगर्म हो चुकी है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ इस वक्त मीडिया से मना किया है कि कोविड के खतरे की पेश नज़र वो एक हाई रिस्क पेशेंट हैं। वो आपकी मेरी तरह के उनका जो है वो मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो एक फिट शख्स नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है। तो इस हवाले से उनके डॉक्टर्स ने इसका फैसला करना है कि उनको कितना एक्सपोजर मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि उनका इलाज मुकम्मल हो और हम इस मौके पे उनकी सेहत के हवाले से कोई रिस्क ना लेना चाहते हैं, ना लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। शहर के टीचिंग अस्पतालों के हवाले से आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पार्किंग माफिया सरगर्म हो चुकी है। शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं कि पार्किंग के निजाम पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। बिल्कुल, शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में जो पार्किंग माफिया है वो अब तक सरगर्म है। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो मजबूर मरीज आते हैं उनसे अब तक दुगनी कीमत जो है वो बटोरने का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से और इसके साथ साथ जो अस्पताल इंतजामिया उसकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो पार्किंग माफिया है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, मगर ठेकेदारों के ऊपर जो है वो कोई इस वक्त जो है वो चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये मेरे पीछे जो है वो दीवार के ऊपर वाज़े तौर पर जो है वो लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल से जो है वो 10 रुपये, जबकि इसके साथ साथ जो है वो मोटरसाइकिल और जो रक्षा गाड़ी है उससे जो है वो 20 रुपये चार्ज किए जाएंगे। मगर ये जो आप यहाँ पर ये जो वुडन पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये इसके ज़रिए जो है वो इसको छुपाया हुआ था। और इसके साथ साथ जो है वो आने वाले जो मजबूर मरीज़ हैं उनसे बाइकों के जो है वो 20 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। यानी 10 रुपये जो है वो उनकी पार्किंग फ़ीस है, मगर 20 रुपये जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। दुगनी कीमत चार्ज की जा रही है और ये दुगनी कीमत चार्ज करने से जो है वो हर माह तकरीबन लाखों रुपए का जो है वो करप्शन की जाती है पार्किंग माफिया की जानिब से। इस वक्त मैं सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हूँ। ना सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल बल्कि मेयो अस्पताल की भी जो है वो शिकायत का अंबार लग चुका है। मेयो अस्पताल में सर्विसेज हॉस्पिटल में आने वाले जो मजबूर मरीज़ हैं जो बाइकों पर आते हैं उनसे 20 रुपये जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। इजाफी पैसे चार्ज करने पर जो है वो मरीज़ों की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया और यही मुतालबा किया गया कि इंतज़ामिया जो है वो इस पर फिल फॉर एक्शन ले ताकि किंग माफिया का जो है वो। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सर्विसेज अस्पताल में टूटियां चोरी करने वाले मुतहरिक हो चुके। आउटडोर ब्लॉक के वॉशरूम से टूटियां चोरी हो गईं। रेडियोलॉजी ब्लॉक के वॉशरूम से भी टूटियां चोरी हो गई हैं। जी हाँ, ओपीडी ब्लॉक के सामने गटरों के ढक्कन भी गायब होने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा अस्पताल की इंतजामिया कहां पर है, टूटियां भी चोरी होने लगी अब तो? जी, सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से सर्विसेज अस्पताल के नए तबीर होने वाले आउटडोर ब्लॉक के तमाम जो वॉशरूम्स हैं उनसे टूटियां चोरी हो चुकी हैं या गायब हो चुकी हैं या उतार ली गई हैं। और इस वक्त जो है वो ना सिर्फ वॉशरूम में टूटियां नहीं हैं बल्कि इसके साथ साथ जो वॉश बेसिन हैं वहाँ पे भी जो है वो टूटियां जो हैं वो उतार ली गई हैं। और उसकी वजह से या तो पानी का ज़िया हो रहा है या फिर अस्पताल में आउटडोर में आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लवाहकीन हैं उनको शदीद इस सूरत हाल से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमो बेश यही सूरत हाल गायनी ब्लॉक की भी है। वहाँ पे भी जो है वो जो वॉशरूम्स हैं वहाँ पे टूटियाँ मौजूद नहीं, जबकि आउटडोर के बाहर जो सीवरेज हैं उनके ढक्कन तक गायब हैं और जो कि किसी भी वक्त जो है वो ये मैन होल जो है वो खुले होने की वजह से किसी हादसे का बायस बन सकते हैं। लेकिन इंतज़ामिया मुतलका शोबे की जानिब से अभी तक इस सूरत हाल को पर काबू नहीं पाया गया और ना ही इसका कोई हल तलाश किया गया है और सूरत हाल जूं की तूं है। इससे पहले सर्विसेज अस्पताल में शोबा रेडियोलॉजी जो कि नया ब्लॉक बना है
उसकी भी जो है वो चोरों की जानिब से, नामालूम चोरों की जानिब से टूटियाँ उतार ली गई थी और अभी तक उनका भी सुराग नहीं लगाया जा सका। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से हुकूमती फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत को फैसले से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। तालीमी इदारों को कोरोना के पेश नज़र बंद करने और तालीमी सरगर्मियाँ खत्म करने के हुकूमती फैसले पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सदर इब्राहिम हसन मुराद ने अपने ट्वीट में रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को जामियात बंद करने से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। सदर UMT का कहना था कि पसमानदा इलाकों के तालीमी इदारों के पास HSN कॉलेज या UMT जैसी सहूलियात नहीं, जामियात को बंद या खोलने के हवाले से खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की रिहाई की समरी काबीना को इरसाल कर दी गई। महकमा दाखिला की जानिब से समरी काबीना को इरसाल की गई। रिहाई के दिनों का फैसला काबीना करेगी, मोमिन आगा की जानिब से ये बताया गया। जी हाँ, महकमा दाखिला ने समरी इरसाल कर दी है। मोमिन आगा की जानिब से बताया गया है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई की समरी काबीना को इरसाल कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा ने सिटी पर 2 को बताया है कि पंजाब के महकमा दाखिला ने शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है और सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई, जो उनकी दादी अम्मा वालदा और शहबाज शरीफ की फौत हो गई थी, उस पर पैरोल पर रिहाई की समरी जो है काबीना को इरसाल कर दिया है। और क्योंकि शहबाज शरीफ जो जराए हैं मुस्लिम लीग नून, उन्होंने शहबाज शरीफ की 2 हफ्ते की रिहाई का मुतालबा किया है, लिहाजा जो होम सेक्रेटरी का इख्तियार है रिहाई करने का, वो 12 घंटे तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है वो रिहाई दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि डिमांड ज्यादा दिनों की आई है, लिहाजा इसलिए काबीना को इरसाल किया गया है। अब काबीना फैसला करेगी कि कितने दिन के लिए रिहाई करनी है, कितने दिन के लिए उनको छोड़ना है पैरोल पर। इस हवाले से समरी जो है पंजाब काबीना को महकमा दाखिला ने इरसाल कर दिया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जी ठीक है, इस बात की तस्दीक कर दी गई है। कैसर खोकर हमें तफसीलात से आ कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजायज मुनाफाखोरी करने वाली दुकानें सील करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया को अहकाम जारी कर दिए। दुकानों पर कीमती पैनाफ्लेक्सिस के जरिए लगाने की भी हिदायत की गई है। कहा जा रहा है कि पैनाफ्लेक्सिस आवीजा किए जाए जिन पर कीमतें वाज़े तौर पर दर्ज की जाएंगी। वज़ीर सनअत असलम इकबाल की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ है। अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया गया। मजीद इजलास का अहवाल जानेंगे। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। कज़ाफी भट्ट, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो इजलास का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल जी, इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि जो नजायज मुनाफाखोरी वाली दुकानें हैं उन्हें फौरी तौर पर सील किया जाएगा और इंतजामिया को इस बात की हिदायत भी जारी कर दी गई है। और ये भी हिदायत की गई है कि दुकानों पर जो अशिया खोरोनोश की कीमतें होंगी, सरकारी जो कीमतें होंगी, वो पैनाफ्लेक्सिस के जरिए लगाई जाएंगी और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की जो रियायत है वो नहीं रखी जाएगी। इजलास में ये भी हिदायत की गई है कि जो मार्केटों में मुकामी सतह पर तैयार होने वाली चीनी है उस पर फोकस किया जाएगा। और वजीर सनत की जानिब से इजलास के अंदर इंतजामिया के ऊपर ये सवाल उठाया गया कि अगर इंतजामिया खुद मुकर्रर करती है तो फिर आखिरकार इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है कि इंतजामी अफसरान कीमतें नोटिफाई करने के बाद इन पर अमल दरामद नहीं करवाते हैं? सूबाई वजीर ने इस बात की वाज़ेह हिदायत की है कि अफसरान जो है मुकर्रर करदा कीमतों के ऊपर अमल दरामद करवाएं और जो आटा, चीनी, कीमतों पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की गई। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की दूसरी वबा मोहलिक, मुल्क के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर इस्तेदाद कोरोना इंतजाम शुरू कर दिए गए। रेलवे स्टेशन के मेन पोर्च, प्लेटफॉर्म्स और पटरियों को जरासीम कश पानी से धोने का काम भी जारी है। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। कोरोना वायरस की दूसरी वबा से बचाव के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो स्प्रे के साथ साथ क्लोरीन मिले पानी से जो प्लेटफॉर्म को धोने का अमल है वो शुरू कर दिया गया है। आज डीएस रेलवे लाहौर और
डिवीज़नल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुल्फ़कार की हिदायत के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5, 4, 2, 3 को है वो क्लोरीन मिले पानी के साथ है वो धोया जाएगा। मेरे अकल में अगर आप देखें तो अमला जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म नंबर 5 को जो है वो जरासीम कश जो पानी के साथ है वो धोया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की जो जरासीम यहाँ मौजूद होंगे वो उनसे बचाव के लिए जो पेशगी इंतजाम हैं वो किए जा सकें। और यहाँ पर मौजूद डिवीज़नल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुल्फ़कार के मुताबिक हफ्तावार जो प्लेटफॉर्म नंबर 5, 4, 3, 2 की जो है वो सफाई की जाएगी और इसके साथ साथ जो यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों के लिए जो फेस मास्क का इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया गया है और जो मुसाफिर अपने साथ फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा उसको मौके पर 500 रुपये तक जुर्माना है वो आयद किया जाएगा। और यही कहना है यहाँ पर मौजूद इंतजामिया का कि मुल्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर महदूद ट्रेन ऑपरेशन के अंदर भी 20 से 25 ट्रेनें हैं वो यहाँ से रवाना भी होती हैं और यहाँ पर आती भी हैं, तो वहाँ पर जो हज़ारों की बुनियाद पर रोज़ाना मुसाफिर हैं वो इस रेलवे स्टेशन के ज़रिए सफ़र करते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए और उनकी हिफाजत के लिए इकदाम हैं वो तेज़ किए गए हैं ताकि कोरोना वायरस की जो दूसरी वबा है उससे बचाव के लिए रेलवे इंतजाम जो है वो अपने हर मुमकिन इंतजाम है मुकम्मल कर सके। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Always my first choice. Ittihad Commercial Hub by Union Developers 0800900. अब हेल्दी रहना हुआ और भी आसान। हिमानी हनी स्पून्स के साथ सेहत और सहूलत एक साथ। हिमानी हनी स्पून, हील विद नेचर। वेलकम बैक। लाहौर में सीटीडी थाने पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंस्पेक्टर शौकत की मुद्दत में दर्ज किया गया। बैरूनी दीवार की जानिब मुलजम बिल्डिंग पर फायरिंग कर रहा था, ये लिखा गया है मुकदमे में, जबकि इसके मतन के मुताबिक कार पोरल ने जवाबी फायरिंग की तो मुलजम ने दस्ती बम फेंका। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी बताएगा। जी बिल्कुल, सीटीडी थाने पर हमले की कोशिश जो है वो कारपोरेटर ने नाकाम बना दी, तो इस वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना सीटीडी के इंस्पेक्टर शौकत की मुद्दत में दर्ज किया गया है और मुकदमे में मतन ये लिखा गया है कि बैरूनी दीवार की जानिब एक मुलजिम जो है थाने की बिल्डिंग पर फायरिंग कर रहा था और इसी तरह कारपोरेटर ने जवाबी फायरिंग की तो मुलजिम ने दस्ती बम जो है वो फेंक दिया, जिसके जवाबी फायरिंग कारपोरेटर की जानिब से की, जिस दौरान जो नाम